आखिर क्यों एसआर के क्यों इतना रुलाते हो भाई, मतलब इतना क्यों रुलाते हो? हाय, माय नेम इज वेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग इनसाइड रिएक्शन। भाई डंकी रिलीज हो गई है और राजकुमार हिरानी ने बता दिया है कि अगर इमोशन कोई दिखा सकता है तो फिर वो राजकुमार हिरानी ही है। और किस तरह से ह्यूमर के साथ थोड़ा सा इमोशन, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ी सी कॉमेडी सब मिक्स करके जब एक प्रोडक्ट बनता है तो फिर वो राजकुमार हिरानी की मूवी होती है। अच्छा, मूवी की ना हम लोग 4 एक्ट में बात करते हैं। सबसे पहले वो वाला एक्ट हम बात करेंगे जिसमें उन्होंने जाना होता है, उन्होंने इंग्लैंड जाना होता है। भाई तापसी पन्नू है, शाहरुख खान है। तापसी पन्नू कैरेक्टर प्ले कर रही है मन्नू का, शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं हार्डी का। उसके अलावा तापसी के 2 और फ्रेंड होते हैं उस सेम गांव के। और उसके अलावा विकी कौशल का भी एक रोल है जो कि बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन एक लाइक कैमियो भी नहीं कह सकते, लाइक रोल तो है लेकिन वो आई डोंट नो उसको क्या कहेंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि उनको जाना होता है तो तापसी पन्नू काम कर रही होती है किसी के ढाबे पे। एक जो उनका दोस्त होता है वो नाई होता है और एक उनका दोस्त जो होता है वो वाला सीन तुम लोगों ने देखा था ना कि वो पजामे वाला सीन होता है, वो एक दुकान पे काम कर रहा होता है। तो यानी कि घर के हालात वगैरह वो सारी चीज़ें के ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और किस तरह से एक पूरा माइंडसेट दिखाया है, एक पूरी मेंटालिटी दिखाई है कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है और इंग्लैंड जाना चाहता है तो आखिर कुछ घर में मजबूरियां होती हैं, कुछ मुश्किलात होती है जिसकी वजह से पंजाब की जो यूथ है वो बाहर जाना चाह रही होती है। सबसे पहले तो वो सारी एक जर्नी दिखाई थी जो कि बहुत जिसमें ह्यूमर ज़्यादा था। उसमें बमन ईरानी का भी एक कैरेक्टर था। अच्छा, बमन ईरानी की जो एक्टिंग थी यार वो बहुत अच्छी थी, यानी कि वो आइल्स के टीचर प्ले कर रहे थे। और पंजाब में और जो गांव वगैरह में इस तरह के होते हैं ना कि जो स्कूल्स वगैरह बने हुए होते हैं कि आइल्स की तैयारी सिर्फ 1 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे। कुछ तो कहते हैं कि 1 हफ्ते में सिखा देंगे, सब सिखा देंगे। भाई एक लैंग्वेज है, बहुत टाइम लगता है उसको सीखने में। कोई 3 महीने, 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं है। लेकिन इस तरह के टीचर्स होते हैं जिनको, यानी कि वो जो टीचर्स हैं ना, बमन ईरानी ने उनका रोल बड़ा सही प्ले किया है कि उनको सही तरह खुद नहीं आ रही होती है बोलनी, लेकिन वो बोल रहे होते हैं और वो पढ़ा रहे होते हैं। और विक्की कौशल जो उनकी क्लास में एक स्टूडेंट होते हैं वो क्यों इतने डिप्रेस होते हैं, हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, इतना हमेशा लड़खड़ा के क्यों बोल रहे होते हैं और हर वक्त एक एग्रेसिवनेस क्यों रहती है, वो सारा एंगल है कि उसके पीछे क्या वजूहात है कि उन्होंने क्यों जाना है इंग्लैंड 1 दिन के लिए। वो कहते हैं कि मुझे 1 दिन का वीज़ा दे दो, मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे इंग्लैंड जाना है। क्योंकि उनका यानी कि एक तुम लोग देखोगे तुम लोगों को पता लगेगा कि उनकी जो होती है वो गर्लफ्रेंड होती है, उनकी शादी हो जाती है, उन पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है तो वो जाना चाह रहे होते हैं। और इसके अलावा जो तापसी हैं वो अपना घर जो होता है वो वापस लाने के लिए जाना चाह रही होती हैं। बाकी किसी के पेरेंट्स का कोई इशू होता है, किसी का कुछ इशू होता है, सब किसी ना किसी वजह से जाना चाह रहे होते हैं। किस तरह से जो हार्डी जो है, शाहरुख खान जो है, वो उनकी मदद करते हैं। अच्छा, दूसरा एक्ट जो था उसमें क्या होता है कि वो किस तरह से वहां पे जाते हैं, जो कि ज्यादा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया उसको, डिटेल में नहीं बताया कि कितना नहीं, यानी कि इमोशन उन्होंने दिखाने की कोशिश की है विद दैट बीजीएम और वो सारा पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होता है, सारे सीन्स हो रहे होते हैं, वो दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। लाइक कोशिश की गई है बट नहीं था। जैसे कि वो जा रहे होते हैं और वो सीन से उन्होंने शुरू किया, वो एक लड़की होती है वो मिट्टी उठा के वो उसमें थोड़ी सी रखती है, लेकिन वो मिट्टी ना वहीं तक रही, उसके बाद कुछ ज़्यादा आगे खास हुआ नहीं। फिर एक वो यहाँ से होते हुए, इंडिया से होते हुए, वो पाकिस्तान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए जब वो ईरान जाते हैं तो फिर ईरान में होता है कि उनके 3 दोस्त की जो होती है वो मौतें होती हैं और वो किस तरह से उनको मारते हैं। और वो एंड में जो मेन कास्ट होती है, जो 3 कैरेक्टर होते हैं, हार्डी हो गया, उनकी दोस्त हो गई, मन्नू हो गई, और उसके अलावा जो एक और कैरेक्टर था वो हो गया, वो 3 बच जाते हैं और वो किस तरह से यानी सेफली वो पहुंच जाते हैं। अच्छा, वो एक सीन था, वो अंडर वाटर वाला एक सीन था कि वो ओशन में होते हैं या वो पता नहीं क्या उन्होंने, वैसे वो रिवर था या पता नहीं क्या था, क्योंकि वो इतना डीप भी नहीं था। लाइक अगर वो सी था तो वो इतना डीप क्यों नहीं था, और अगर मतलब वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। और उसके बाद वो मुंह पे पाइप लगा के ना वो आगे जा रहे होते हैं, तो वो वाला सीन काफी अच्छा शॉट हुआ है और वो ऊपर से देख रहा होता है। और जब मन्नू का वो एकदम से ना वो चला जाता है तो वो हार्डी जो है वो अपना उसको देता है, यानी कि अगर एसआर के है तो भाई रोमांस तो होगा। और बहुत एक रोमांटिक स्टोरी है, एक होपलेस रोमांटिक बंदे की स्टोरी है जो कि हार्डी ने प्ले किया है कैरेक्टर,
लाइक मुझे लगा नहीं कि तापसी पन्नू और एसआरके की जो केमिस्ट्री वो इतनी अच्छी लगेगी, बट अपेरेंटली उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। और मूवी जो है वो एक लव स्टोरी है। तुम लोग जितना कह लो कि भाई ये है वो है, ड्रामा है, ये वो है, लेकिन मुझे तो भाई वो एक रोमांटिक फिल्म लगी, एक रोमांटिक मूवी लगी है। अच्छा, उसके बाद वो पहुंच जाते हैं और इतनी कोई डिफिकल्टी होती नहीं है, क्योंकि वो एक मिलिट्री में होते हैं, उससे पहले हार्डी जो होते हैं, तो उनको उस चीज़ का काफ़ी आइडिया होता है कि किस तरह से बचाना है, और वो बहुत ईजीली जो है वो पहुंच जाते हैं, जो कि इतना कन्विंसिबल लगा नहीं मुझे। लाइक इतनी ईजीली तो नहीं पहुंच पाते, यानी कि कुछ ऐसे सीन्स थे, आई नो कुछ ऐसे सीन्स थे, वो कंटेनर वाले ऐसे सीन थे जहाँ पे वो बैठे होते हैं और वो सारे ना ये शिवर कर रहे होते हैं, गंद भाई, वो पता नहीं कितने दिन कितने हफ्तों वो उस कंटेनर में होके वो गुजरते हैं, और वो इतना गंदा कंटेनर होता है, उल्टियां आ रही होती हैं लोगों को, और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सीन थे। फिर उसके बाद वो गाड़ी वाला जो सीन था कि वो ऊपर ना, और जो इन्होंने लास्ट में क्लिप दिखाई थी ना कि ये एक्चुअल में ऐसे होता है, और वो एक्चुअल फुटेज दिखाई थी, तो मुझे लगा कि भाई इस तरह से तो होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अजीब सा बनाया है, बट वो एक्चुअल में होता है कि वो गाड़ी में ना गाड़ी के वो आगे बम्पर में पता नहीं क्या खोलता है कि वो उसके अंदर से लोग निकलते हैं, पीछे से लोग निकल रहे होते हैं, डिग्गी नहीं, डिग्गी की बात नहीं कर रही हूँ, आगे सीट होती है, सीट को काटता है तो सीट में से बंदा निकलता है, ऊपर फॉर्म पड़े हुए होते हैं, फॉर्म को काटते हैं तो उसमें से मन्नू और हार्डी निकलते हैं, यानी कि वो किसी ना किसी तरह इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। और असल स्टोरी होती है थर्ड एक्ट में, जब वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि कितने बुरे हालात हैं, कितनी मुश्किलों से यहाँ पे जो है वो रह रहे हैं लोग। और यानी कि उसने ना फुटेज बड़ी अच्छी दिखाई थी, जो पिक्चर्स वगैरह थी उनके एक दोस्त ने, कि ये है वो है, तो वो कि घर है, गाड़ी है, 6 महीने में सब कुछ बन गया, लेकिन एक्चुअल में वो कैसे रह रहे होते हैं, लाइक वो सारे एक अपार्टमेंट होता है बड़ा गंदा सा, उसमें वो रह रहे होते हैं सबकी वो, और वो पुलिस से बच रहे होते हैं। एक तो वो कमाना मुश्किल है उनके लिए कि उनको छोटे छोटे काम करने पड़े होते हैं इधर उधर, फिर उसके ऊपर से पुलिस, एक रात वाला सीन है कि पुलिस जो है वो छापा मारती है, तो वो सारे भाग जाते हैं वहां से। और यानी कि ना एसआरके की एक्टिंग मुझे बहुत कन्विंसिंग लगी है। कुछ सीन थे जहाँ पे मुझे लगा था कि यार ठीक है, लेकिन एक दो मोनोलॉग ऐसे थे जो इतने परफेक्टली शॉट हुए थे। विकी कौशल की जब डेथ होती है ना, उसकी डेथ वाला सीन जो था, उसमें एसआरके का जो मोनोलॉग था भाई, वो उसने जो कह दिया है, लाइक जितना मास मसाला उसने पहले किया हो, एक्शन किया हो, वो चीज एक तरफ, और जो मेलो ड्रामा करता है एसआरके, लाइक विद दोज आईज, विद दोज टेरी आईज, वो जो एक्टिंग कर देता है ना, और जो वो अगले को कन्विंस कर देता है, वो मोनोलॉग जो था विकी कौशल की जो डेथ पे होता है, वो बहुत परफेक्ट था। उसके बाद एक और उसका सीन था जहाँ पे वो बाहर जाता है ना, तो वो देखता है कि वो मन्नू भी होती है उसके साथ, एक और दोस्त होता है, वो जाते हैं वहां पे और वो कहते हैं कि वो उसको डांटता है एक्चुअल में कि भाई तू क्यों पागल बना रहा है लोगों को, पंजाब में यूथ पागल हो रही है, जो तू पिक्चर्स भेजता है, जो तू तस्वीरें दिखाता है, जो तू गाड़ियों की, घर की तस्वीरें दिखाता है, उससे पंजाब की जो यूथ है वो कितनी पागल हो रही है, कितनी ज्यादा इफेक्ट हो रही है, तुझे उस बात का कोई ख्याल है? तो वो डांटने वाला मारने वाला जो सीन होता है कि वो एक्चुअल में वो बहुत कंसर्न होता है उसके लिए कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, लेकिन फिर वो वहां पे रहते हैं और फिर वो सरवाइव करते हैं समहाउ। लेकिन फिर वो यानी कि ना ढूंढ भी रहा होता है कि यार किसी तरीके से लीगल हो जाए, किसी तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल लो क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो वो एक लॉयर से मिलता है, लॉयर उसको बताता है कि अच्छा ऐसे 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 आप करके ना कर सकते हो, यानी कि आपको बस ये कहना है कि हमें खतरा है अपने मुल्क से। तो वो फिर वो वहां पे जाते हैं कोर्ट में, और वो फिर उनको बस बेसिकली कहना ये होता है कि हमें असाइलम चाहिए, हमें हमारे मुल्क से खतरा है। लेकिन एसआरके जो होता है वो एक एक्स मिलिट्रियन होते हैं, तो वो नहीं कहते, क्योंकि अपने मुल्क की एक होती है ना कि वो मिलिट्री का बंदा होता है, तो वो नहीं कहता। लेकिन मन्नू कह देती है कि असाइलम चाहिए, उनका एक और दोस्त कह देता है कि असाइलम चाहिए, और फिर किस तरह से मन्नू और हार्डी जो है वो अलग हो जाते हैं। और यार बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। बहुत क्यूट लव स्टोरी थी, लेकिन वो वहां पे बिछड़ जाते हैं। वो बाहर जब भाग भी रही होती है ना, इवन बाहर भाग के जा रही होती है हार्डी से फर्दर लास्ट टाइम मिलने के लिए, वो सीन बहुत इम्पैक्टफुल था। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है मैं तुम लोगों को ये भी बता दूं, लाइक मैं बता नहीं रही, मैं सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। अच्छा, इसमें होता क्या है कि 25 साल गुजरने के बाद मन्नू को कुछ डायग्नोज होता है, ट्यूमर डायग्नोज होता है, और वो उसको वापस जाना होता है अपने मुल्क कमाने के बाद, सब कुछ 25 साल मेहनत करने के बाद, कमाने के बाद वो वापस जब जाना चाहती है, तो हार्डी उसको किस तरह से हेल्प करता है और उसको किस तरह से इजीली जो है वो वापस लेकर आता है। और वो जो सारे शॉट थे ना, जो सारे सीन थे कि जब वो वापस आते हैं, पहले तो ना बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं था, सबके पेरेंट्स जिंदा थे, लाइक मन्नू इतनी बूढ़ी हो गई थी, दूसरा दोस्त इतना बूढ़ा हो गया था, सब इतने बूढ़े हो गए थे, बट उनके पेरेंट्स जिंदा थे अपेरेंटली। लाइक
हाउ इज दैट पॉसिबल कि सबके पेरेंट्स जिंदा है और फिर वो घर और वो फिर सारा उसको नजर आ रहा होता है। वो फ्लैशबैक में जाती है, मन्नू देखती है कि किस तरह से हार्डी और वो फिर रहे होते थे, किस तरह से विकी कौशल की मौत होती है, किस तरह से सारा कुछ देख रहे होते हैं। और फिर एंडिंग में तुम लोगों को नहीं बताऊंगी, एंडिंग बहुत डिप्रेसिंग थी, एंडिंग बहुत सैड है। आई नो जिन्होंने देख ली उनको पता है कि एंड में जो 25 साल वेट करने के बाद भी अगर हार्डी को मन्नू ना मिले तो फिर मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। लाइक सीरियसली यार, वो बंदा 25 साल उसका वेट करता है और उसको एंड में मन्नू नहीं मिलती है, लेकिन मन्नू वापस आ जाती है। लाल तो नाम था उसका, लेल तो नाम था, आई डोंट नो, पता नहीं है, शायद मैं मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन वो वापस वहाँ पे आ जाती है। उनका एक बहुत प्यारा सा मोमेंट होता है। लेकिन यार ऑफ कोर्स इतना हैप्पी तो नहीं होता ना। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि राजकुमार हिरानी की जो बहुत सारी मूवीज हैं, जैसे 3 इडियट्स हो गई, संजू हो गए, मुन्ना भाई हो गई हैं, एंडिंग इतनी डिप्रेसिंग होती नहीं है कि कोई मर ही जाए। लाइक ये थोड़ा ज्यादा हो गया था और मुझे लाइक रोना आ गया था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राजकुमार हिरानी की मूवी में विक्की कौशल का ठीक है एक डेथ सीन उन्होंने दिखाया और वो एक एक्सट्रीम पे जाके दिखाना जरूरी था। वो क्यों जरूरी था? क्योंकि तभी उन्होंने डंकी लगानी थी। एक जो होता है ना, एक लास्ट पुश होता है, वो लास्ट पुश देना था, तो वो विक्की कौशल की डेथ थी। लेकिन यार लास्ट वाला जो सीन था ना, जो मूवी के लास्ट में था, वो मुझे लगा कि यार राजकुमार हिरानी की मूवी थोड़ी सी फन होती है, थोड़ी इजी होती है, हैप्पी एंडिंग्स होती है। यहाँ पे हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं हुई? मैं बेसिकली हैप्पी एंडिंग का वेट कर रही थी, लेकिन हैप्पी एंडिंग नहीं हुई अपेरेंटली। अब मैं क्या कहूँ, दुख तो मुझे बहुत है। लेकिन जो एक्टिंग की है तापसी पन्नू ने, भाई मैं उस बंदी को ना बहुत अरसे से देख रही हूँ। दोबारा में देखा उसको, मैंने ब्लर में देखा, उससे पहले अगर हम चले जाए पिंक में देखा भाई उसको। उसने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ जब उसने मोनोलॉग किया था ना भाई, क्या मोनोलॉग था वो। जब वो कुछ बातें करती है ऐसी कोर्ट में, तो इसी तरह एसआरके के साथ भी ना, एसआरके के साथ स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। एसआरके के साथ स्टैंड आउट कर पाती हैं बहुत कम एक्ट्रेसेस, लाइक दीपिका, अनुष्का वगैरह, कैटरीना कैफ। लेकिन बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ तो काम ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो कि तापसी पन्नू यार स्टैंड आउट कर गई है। वो एसआरके के सामने उसने क्या एक्टिंग की है, मुझे तापसी पन्नू की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। विक्की कौशल की एक्टिंग बहुत कन्विंसिंग थी। लाइक ओवरऑल थोड़ा सा मैं कहूँगी कि इतनी फ्लैश्ड आउट नहीं हुई थी स्टोरी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कम किया गया था और पेस थोड़ी सी फास्ट थी कि सारी चीजें जल्दी कट टू इस तरह करके जल्दी सीन कवर हो रहे थे। लेकिन थोड़ा सा अगर फ्लैश्ड आउट हो जाता, लेकिन यार इतनी लंबी मूवी है, 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है, लेकिन उसके बावजूद एक्चुअली ना चीजें बहुत ज्यादा थी कवर करना। जो 4 अलग अलग जो चीज थे, ऐसे कि पहले वाला, जाने वाला, वहां पे क्या बिहेवियर है वो वाला, कि किस तरह से रह रहे हैं, फिर वापस आने वाला, तो वो बहुत एक लेंथी जो थी, वो चीज बहुत ज्यादा लंबी थी, जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी फ्लैश आउट नहीं हो पाई है। अच्छा, मूवी जो है ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी तरह से हर इमोशन दिखाया। और राजकुमार हिरानी की मूवीज की जो शेल्फ लाइफ होती है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। लाइक बाकी जितनी भी मूवीज अगर हम देख लें तो उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, और ये ऐसी मूवी है जो लंबा जाएगी और ये लंबा चलेगी, सालों तक लोग इसको बैठ के इंजॉय करेंगे, देखेंगे। तो मेरी तरफ से लाइक 9.5 आउट ऑफ 10 आई थिंक। ठीक है, 9.5 अच्छे नंबर हैं और मुझे अच्छी लगी है मूवी। और तुम लोग मुझे बताओगे तुम लोगों को डंकी कैसी लगी है, तुम लोगों को एक्टिंग कैसी लगी है, बीजीएम कैसा लगा है। और जो यार कुछ सीन ऐसे थे सिनेमेटोग्राफी वाले, जो वो वहां पे जाते हैं ना ईरान के बॉर्डर पे, वो बहुत अच्छे थे। और कुछ सीन्स वाकई बहुत मुझे लग रहा था कि हाँ यार ये राजकुमार हिरानी की मूवी है, कलर्स वगैरह थे, एक मजा आया। ओवरऑल थोड़ी कॉमेडी ऐसी थी जो मुझे लगी कि यार ये कॉमेडी शायद मुझे हंसी नहीं आ रही है, क्या सीन है। या तो मैंने बहुत ज्यादा स्टैंड अप देख लिए मुनव्वर फारूकी के, तो अब मुझसे हंसा नहीं जा रहा है इन बातों पे। मैंने बहुत ज्यादा अभिषेक उपमन्यु और मुनव्वर फारूकी को देख लिया, तो आई डोंट नो मैं इस पे कैसे हंसूं। बट यार तुम लोगों को अगर फनी लगा है तो वो भी मुझे बताओ, अगर तुम लोगों को फनी नहीं लगा वो भी मुझे बताओ। लाइक करो, कमेंट करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।